नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था। उसके बाद दोपहर से यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था, खाना मम्मी ने बना लिया था और खाना वगैरह खा लिया था हम लोगों ने। और यहाँ मम्मी ने भिगो रखी थी चने की दाल। वैसे मम्मी नहीं भिगो रही थी, मैंने ही कहा था, क्योंकि मेरी मम्मी का जो साल भर का काम है वो कुछ भी नहीं हो पाया है। ना तो मम्मी की बड़ी बन पाई है चने की, न साबूदाना के पापड़, न चिप्स, न आलू पापड़, और ना ही मम्मी के इस बार चावल के पापड़। यानी मम्मी का कोई भी काम नहीं हो पाया है। और यही परेशानी होती है अकेले व्यक्ति में। एक से दो लोग रहते हैं तो काम काफ़ी सारा हो जाता है, पर अकेले होने की वजह से उनका कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैंने ही मम्मी से बोला था कि मम्मी दाल तो फुला ही दो, कम से कम बैठे बैठे चना की बड़ी तो लगा लेंगे। और चने की खाना वगैरह खाने के बाद मैंने दाल को पीस लिया था। मम्मी ने दाल धो दी थी, मैंने पीस ली है और आ गए थे ऊपर छत पे। तो इसमें सारे मसाले वही डाले हैं, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी मेथी, मम्मी इसमें धनिया पाउडर भी डाली है, मिर्ची का पाउडर है और इसमें हींग डाला है मैंने। और जो कढ़ोरी बरी का जो कुम्हड़ा आता है ना, हमारे यहाँ उसको भूरा कुम्हड़ा कहते हैं, उसका पानी तो स्टोरेज रखा ही रहता है फ्रिज में, वो भी मैंने इसमें 2 ढक्कन डाला है, क्योंकि वो सोडा वाटर का काम करता है। और यहाँ पर मैं इसको फेंटने लगी थी और फेंटते हुए मैं इसको देख रही थी, चेक कर रही थी कि ये इसके ऊपर फूल रहा है, पानी के ऊपर आ रहा है या नहीं। तो ये पानी के ऊपर काफ़ी अच्छे से आ गया था, क्योंकि मिक्सी की दाल ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुम्हड़ा का अगर पानी आप डाल देते हैं तो बहुत जल्दी ही ऊपर आ जाती ही दाल। और हम लोग बनाने लगे थे यहाँ पर बड़ियाँ। तो चलिए, एक काम तो इनका हो गया है। वैसे अगर मेरी तबीयत सही होती और थोड़ी हिम्मत मेरी और होती तो मम्मी का मैं सारा काम करवा ही देती, पर मम्मी की भी हिम्मत नहीं हो रही है और मेरी भी। तो चलिए, फाइनली ये काम तो हमारा इतना हो ही गया है। और इसको करने के बाद बड़ा सुकून सा लग रहा था कि चलो एक काम तो मम्मी का हल हो गया, क्योंकि मम्मी को घर का काम भी काफ़ी पड़ जाता है और साल भर के जो ये काम रहते हैं ये भी बहुत हो जाते हैं। और ये वीडियो हम लोगों ने होली के दिन का ही है, होली के दूसरे दिन का है, क्योंकि होली इस बार जिस 25 तारीख को थी, तो 25 को ना हो के दूसरे दिन ही मनाई गई है, तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो चलिए, फटाफट से हमारी सारी बड़ियाँ बन चुकी हैं और अब चलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर जो है टीन लगे हुए हैं, तो टीन के कारण गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और गर्मी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, कि गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है और अब तो गर्मी होगी ही, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ेगी। और इस बार ऐसा लग रहा है मौसम देखकर कि गर्मी काफ़ी भीषण वाली पड़ने वाली है, क्योंकि अभी ही इतनी ज़्यादा गर्मी है मार्च के महीने में, जबकि मैंने आप लोग से बताया था कि अप्रैल तक हमारे यहाँ काफ़ी ठंडक रहती है। पर इस बार समझ में नहीं आ रहा है ठंडक का माहौल। गर्मी, धूप और धूप काफ़ी तेज़ वाली हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए, सारी बड़ी बन के हमारी पूरी हो चुकी हैं। और अब चलेंगे नीचे की तरफ। और आ गए थे इस वाले रूम में। ये वाला रूम काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एक और रूम है और यहाँ तो पंखे से ही काम चल जाता है। और दवाइयाँ मैंने खाई नहीं थी। और यशी पूछ रही थी कि ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप? तो ये एक किताब है जो मेरा भाई लेकर आया था। ये है यहाँ के जो राजा गौड़वंश की किताब है, जो हमारे यहाँ की रानी थी दुर्गावती, उनकी पूरी कहानी इसमें किताब में है। तो ये भाई लेकर आया था। वैसे इसकी एक किताब छोटी वाली वो मैं घर पर, मेरे घर पे रखी, उसको मैंने पढ़ लिया है। और ये किताब दूसरा वाला पार्ट है, तो इसको भी पढ़ रही हूँ। तो एक दिन में 2-4 ही पेज पढ़ पाते हैं, क्योंकि इससे हमारा पूरा इतिहास ही पता चल रहा है कि पहले के समय के राजा रानी कैसे थे, कैसे राज्य करते थे। क्योंकि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी फ़र्क है। और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है ऐसी सारी किताबों में और इतिहास को समझने में, जानने में। और जानना भी चाहिए भाई कि हमारे राजा रानी किस तरह के थे, कैसे राजपाट करते थे। और अब मैं मिल रही हूँ शाम को लगभग 5:30 बजे। किताब पढ़ने के बाद थोड़ा देर मैंने किया था रेस्ट, क्योंकि धूप में तो कोई भी काम हो नहीं पाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, क्योंकि पेड़ लगा हुआ है अमरूद का। तो चलिए, फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह जो बरनी मैंने धुल कर रखी थी वो लगभग सूख गई हैं, तो इनको भी उठाकर रख देंगे। और पत्ते ही हैं, बाकी कचरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिही का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो पत्ते होंगे। वैसे हमारे आंगन में 4 अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई, तो चारों भाई बहनों का एक एक पेड़ था। और 3 पेड़ कट चुकी हैं, सिर्फ एक पेड़ यानी भाई के हिस्से का पेड़ भर बचा है। हम लोग तीनों के पेड़ कट चुके हैं, क्योंकि जब ये सीढ़ी बन रही थी छत के लिए ना, तो वहाँ पर एक पेड़ था और उसके बाद 2 पेड़ और थे। और धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी आंगन में, बिल्कुल धूप नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा
पेड़ थे और पत्ते, 4 पेड़ काफ़ी होते और पत्ते भी बहुत होते और इतनी अमरूद होती थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग 1 टोकनी अमरूद रोज़ ही गिरती थी। और अभी सोचिए एक ही पेड़ है जिसमें हमारे यहाँ 8 से 10 अमरूद तो डेली गिरना है, और उससे भी बड़ी बड़ी तो अभी लगी हुई हैं। और ये 12 मासी अमरूद का पेड़ है। तो यहाँ के बाकी 3 पेड़, जैसे जैसे हम लोग बहनों की शादी होती गई वैसे 3 पेड़ यहाँ के कट चुके हैं। और इसलिए नहीं कटे हैं कि हम लोगों की शादी हो गई भाई, इसलिए कटे हैं क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती थी। और कपड़े ये कुछ भाई के थे, कुछ कपड़े मेरे थे, तो ये धुल दिए गए हैं और इनको मैंने यहाँ फैला दिया है। और पता नहीं कैसे आज भाई ने यहाँ पर अपने कपड़े छोड़ दिए थे, वरना वो अपने कपड़े खुद धुल लेता है। वैसे उसकी भी 2-3 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था उसको, इसलिए उसने छोड़ दिए होंगे, वरना वो अपने कपड़े खुद धो लेता है। और यहाँ बैठे हुए हैं मेरे बब्बा जी, जो आपको ब्लू बनियान में दिख रहे हैं। ये मेरे बब्बा जी यानी मेरे पापा के चाचा जी हैं, और ये जो उस तरफ बैठे हो वो मेरे पापा के चाचा के बेटे हैं। तो सभी लोग इसी तरह से आते हैं गुलाल वगैरह लगाने के लिए। और आपको बताया ही था कि होली का ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि गांव में दुखी माहौल था। और अब धीरे धीरे करके ना होली वगैरह का जो उत्साह है, जो त्यौहार है, एकदम फीका सा होने लगा है। अब उतना ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं मनाया जाता है। और मनाते भी हैं जब साथ वाले रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया जब मेरी साथ की लड़कियां होती हैं यहाँ पर सब, तो सब लोग बड़े उत्साह से मनाते। अब मैं अभी आ गई हूँ, बाकी की जो मेरी साथ की फ्रेंड है वो सब आएंगी मई में, तब तक मैं नहीं आ पाऊँगी। और ऐसा ही होता है शादी के बाद, तो कभी किसी को टाइम है तो कभी किसी को टाइम नहीं है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम। सुबह मैं उठी थी बहुत ज़्यादा लेट, और ये वीडियो है दोज वाले दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। होली की भाई दूज भी मनाई जाती है, प्लस दीपावली की दूज भी मनाई जाती है। तो भाई दीपावली की दूज में अब हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। तो अब दिवाली की दूज की पूजा मेरे यहाँ नहीं होगी। होली की दूज है तो होली की दूज की पूजा होगी, बट जब मैं इस बार मैं आ गई हूँ मायके, तो यहीं पर भाई दूज मनाई जाएगी। और उस कमरे से मैं लेकर आ गई थी नमक और सब्जी, क्योंकि मम्मी लोग खाती हैं सेंधा नमक, तो वही नमक मैं लेकर आई थी। और अब कट कर लेते हैं सब्जी। और सोकर उठी थी मैं 8 सवा 8 बजे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मम्मी ने उठाया भी नहीं था। तो चलिए फटाफट करवा देते हैं मम्मी के साथ खाने की तैयारी, और इसके बाद पूजा वगैरह की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ जब होती है तो थोड़ा सा टाइम तो हो जाता है। और त्योहारों में तो टाइम होता ही है हर घर में, क्योंकि उतना ही आने जाने वाले हो जाते हैं, उतना ही खाने पीने की बनाना पड़ता है, प्लस पूजा पाठ भी होता है। तो त्यौहार मतलब काम, चाहे कोई भी घर परिवार हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, त्यौहार मतलब काम ही है। तो यहाँ कट गए हैं बैंगन, क्योंकि आज बैंगन बनना है और बैंगन की सब्ज़ी बनेगी थोड़ा सा भरमा टाइप की। पर मैंने इनको काट लिया था, क्योंकि अगर उसको कहना चाहिए भर के बनाते तो काफ़ी टाइम लगता। तो इसी में भरमा बैंगन का मसाला डाल देंगे। और यहाँ मैं घोल दिया था मैंने बेसन, क्योंकि आज फिर बनना है पकौड़े वाली कढ़ी। तो पकौड़े कढ़ी का वीडियो मैंने बनाया था, बट मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाया, और मैंने ऐड भी नहीं किया, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिखा ही दिया था होली वाले दिन की पकौड़े की कढ़ी बनी थी। तो चलिए यहाँ पर ये तैयारी मैंने कर दी, और अब चलते हैं बाहर की तरफ और नहा धोकर आ जाते हैं। तब तक मम्मी थोड़ा बहुत काम निपटा लेंगी। और यहाँ मैं आ गई थी नहाकर, तब तक मम्मी देखिए, मम्मी की ये कंडीशन कि मम्मी कुर्सी में बैठकर रोटी बनाती हैं, पूड़ियाँ बनाती हैं। मैंने बताया ही था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मम्मी के घुटनों में। और सच कहूँ तो मम्मी की ये स्थिति देख कर ना बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि मैं मतलब कितने मजबूर हो जाती हैं लड़कियां, कि चाह कर भी हम लोग अपने माँ बाप का नहीं कर सकते। कुछ ही दिन रह सकते हैं, हमेशा कोई भी लड़की अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। पर मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी की ये स्थिति देखकर। और मम्मी यहाँ पूड़ियाँ इसलिए सेक रही हैं क्योंकि अभी हम लोग को भाई दूज में प्रसाद चढ़ाना है, और भाई दूज में कुछ ताज़ा ही बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो दूध और पूड़ी का प्रसाद चढ़ा देंगे। वैसे तो मीठा रखा हुआ है, पर मीठा सबने खा लिया है। पर और भाई दूज में हमेशा कुछ नया बना के, गरम ताज़ा बना के खिलाना चाहिए, जो जूठा ना हो। तो उसके लिए हम लोगों ने दूध और पूड़ी बना ली थी। और देखिए भैया, हमारी मम्मी ने भाई बनाया है गुलाल का। और जब मैंने इसको देखा था ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मम्मी ने मामा जी को इतना बड़ा बना दिया, इतने भयंकर तरीके से। तो गुलाल की ही यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती है। वैसे मूर्ति काफ़ी तरीके की बनाई जाती है, पर मम्मी से जैसा बना मम्मी ने वैसा बना दिया। और यहाँ मैं अपने भाई को चिढ़ा रही थी कि देख, मम्मी ने तेरे को दीवार पे चिपका दिया है। और वो कह रहा था कि ये मैं नहीं हूँ, मामा जी हैं।
तो बस इसी तरह से हम लोग की हंसी मजाक हो रही थी। और अब बैठ गई थी यशी यहाँ पूजा करने के लिए। तो पूजा में पूरी विधि विधान से पूजा होती है, और नारियल और माला जो शक्कर की बनी हुई होती है ना, वो नारियल और माला भाई दूज को चढ़ाया जाता है, और फिर यही नारियल और माला दिया जाता है भाई को गुलाल का टीका लगाकर। तो चलिए, यशी यहाँ बड़े उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए पूजा कर रही थी, और इसके बाद करेंगी मम्मी ने कर ली थी, मैं करूँगी पूजा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। और दूज के दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अच्छा सा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले बड़ी वगैरह बना लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो थोड़ा सा मुझे सुस्ती भी थी, कि जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि इस समय एकदम लगातार काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है मुझे, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और मम्मी को देख के लगता है कि क्या क्या काम करा दें मम्मी का। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। वैसे ये जो कमरा है, ये पूजा वाला कमरा नहीं है, ये कमरा बना था रसोई के लिए, पर मम्मी ने अपनी सुविधा के हिसाब से रसोई जहाँ पर पूजा वाला कमरा था वहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, और ये जो किचन थी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया पूजा वाला कमरा। पर इन फ्यूचर यहाँ पर हम लोग किचन ही करवाएंगे थोड़ी व्यवस्थित तरीके से। और देखिए हमारे मामा श्री कैसे खड़े हुए हैं दीवार पर, आप लोग को भी हंसी आ रही होगी, पर चलिए कोई बात नहीं, इतना वो अपनी उम्र में इतना कर लेती हैं मेरी मम्मी, यही बहुत बड़ी बात है। बस वो स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, यही बहुत है हम लोगों के लिए। तो चलिए, यहाँ पर माला, जो नारियल की माला, शक्कर की जो माला मिलती है वो, और नारियल चढ़ा देते हैं, और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, जो पूजा होना है उसको करने के लिए, क्योंकि बाहर भी अभी थोड़े से रीति रिवाज जो रहते हैं वो भी हमें कंप्लीट करना है। और इसके बाद कहानी होती है, भाई बहन की कहानी थी, वो मम्मी ने सुनाती थी, और कहानी काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने उसको आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। और रुई की बाती से गुलाल लगाते हैं अपने कलाई पर, सीधे हाथ की कलाई पर लगाई जाती है। और भाई मेरे जो पूजा पाठ है, मैं रोज़ बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं करती हूँ, पर कोई भी पूजा करती हूँ तो बड़े विधि विधान के साथ ही करती हूँ, ताकि हम अच्छे से किसी भी मतलब रीति रिवाज को या किसी भी पूजा पाठ को बहुत अच्छी तरह से ही करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ भोग भी लग गया है, दूध पूड़ी का भोग लगा दिया हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये रुई की बाती बनाते हैं और इसको लगाते हैं अपनी कलाई पे गुलाल को चारों तरफ। तो इसमें कुछ बोला जाता है, तो वही मम्मी बोल रही थी और मैं यहाँ से जवाब देती जा रही थी। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग के यहाँ इस तरह से पूजा पाठ होती है या नहीं होती है, आप लोग भाई दूज मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं, क्योंकि रीति रिवाज जो है हर 2 किलोमीटर में बदल जाती है। जैसे मेरे ससुराल का रिवाज कुछ और है, मायके का रिवाज कुछ और है। और यहाँ हम लोग लेकर आ गए थे मूसल और मथानी। तो मम्मी के पास लकड़ी की मथानी नहीं थी, जो मथानी हम लोग की इलेक्ट्रिक मशीन पर लगी रहती है ना, वही मथानी हम लोग निकाल कर ले आए थे और वो हम लोगों ने यहाँ पर रख ली थी। और फटाफट से अब ये जो दिया है, 2 दिए हैं, इस पर हम लोगों ने रख लिया है आटा और कहना चाहिए राई, मिर्ची, नमक, ये जो नज़र का सामान रहता है वो सब रख के इसको कूटते हैं। तो इसको ये माना जाता है कि भाई के जो दुश्मन होते हैं उसको बहन इस तरह से कूटती है। तो वही हम लोग यहाँ कूटा काटी कर रहे थे। और इसके बाद में चलेंगे अंदर तरफ, क्योंकि अभी रसोई के कुछ काम बाकी हैं और ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। वीडियो क्योंकि फास्ट में है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट में है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है। कल का भी वीडियो काफ़ी लंबा था और आज का भी। और इसको नापते हैं 7 बार। और अब चलेंगे अंदर। और मैं आ गई थी यहाँ पर क्योंकि अभी मुझे बनाना था सूजी का हलवा। थोड़ा सा मीठा ज़रूरी था, बताया ही था मैंने कि दूज के दिन थोड़ा ताज़ा सा मीठा बनता है। तो शक्कर और पूड़ी का भोग, दूध का भोग लगा दिया था हम लोगों ने। और अब यहाँ थोड़ा सा हलवा बना लेंगे क्योंकि कोई ना कोई आएगा ही, तो उसके लिए ताज़ा सा मीठा बना के रख लेते हैं। और सूजी मम्मी ने पहले ही भून रखी थी। और ड्राई फ्रूट्स तो घी डाल के मैंने डाल दी है सूजी, और ढेर सारी डालेंगे इसमें शक्कर, क्योंकि मुझे भी खाना था मीठा, बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मेरा मीठा खाने का। और ये डाल दिया है इलायची पाउडर। और आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग ना ये इलायची पाउडर बिल्कुल मत दीजिएगा, बेफिजूल का है ये इलायची पाउडर। कितना भी आप डाल देंगे ना तो इसमें टेस्ट आता है और ना ही इसमें स्वाद आता है, खुशबू आती है। सॉरी, स्वाद तो और टेस्ट तो एक ही है, खुशबू भी नहीं आती। और यहाँ सेकने लगे थे हम लोग पूरियाँ। इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, खाने पीने का कोई भी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। जैसे तैसे पूरियाँ सेक कर मैं जाकर लेट गई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।